हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप उसको क्लिक करके देख लें, क्योंकि आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको जो है पैथोफिजियोलॉजी की अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है, डाइट मैनेजमेंट क्या क्या होता है। मेरे वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं, दोनों में ही समझाया जाता है। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कैसे जो है डिजीज़ कॉज होती है, कैसे क्रिएट होती है डिजीज़। तो हम जानते हैं कि इसके लिए कोई भी जिम्मेदार आपके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अब ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होता है, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एक बीट में, ठीक, प्रत्येक बीट पे हमारा हृदय जितना ब्लड पंप कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो कैसा हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हम अच्छे तरह जानते हैं कि एक मिनट में, ठीक, कितने, एक मिनट में हमारा हृदय जितना ब्लड को पंप करता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे ऐसी 3 कंडीशंस जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, जो कि CHF को जो है कॉज कर सकती है, ठीक है, CHF को क्रिएट कर सकती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला केस हमारा, जब हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है तो ऐसे में क्या होगा, आप खुद सोचें कि जब हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक मिनट में जो हमारा हृदय है ब्लड को पंप जो है पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी किडनी हो गई, लीवर हो गया, ठीक है, अदर्स ऑर्गन है, तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक। अब हम स्पेशली यहाँ पे बात करते हैं किडनी की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किडनी में जो है जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स होती हैं। ये सेल्स क्या होती हैं, रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगी, रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिन का सिक्रेशन करता है, ठीक। एंजियोटेंसिन जो है वो एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, ये सोडियम आयन और वाटर को जो है अपने अंदर समेटे रखती है, अपने अंदर बनाए रखती है, ठीक है, बाहर नहीं निकलने देती है यूरिन के साथ में, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि जब सोडियम आयन और वाटर जो है आपके अंदर, जब किडनी के अंदर बना रहेगा, तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे 2 केस हैं, ठीक। यदि आपका ब्लड वॉल्यूम जो है लेफ्ट हार्ट फेलियर में, जो आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है, तो यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जब हमारा वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है ये वापस कहाँ पे चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है। क्लियर है। तो जब ये लंग्स में जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है ये इडिमा कॉज करेगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग राइट हार्ट में। तो हमने देखा था कि राइट हार्ट यानी कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल था वो फेल हो चुका था, तो वहाँ पे भी ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा था। तो जब ज़्यादा, तो हम जानते हैं कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो है ब्लड कलेक्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से, ठीक है। बॉडी के हमारे विभिन्न ऑर्गन से जो है ब्लड को कलेक्ट करता है, कौन, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम, चूंकि आपका राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये ब्लड जो है वापस फ्लो करता है कहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, जिसके फलस्वरूप होता है क्या है कि जो आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे लेग हो गया, हैंड हो गए, आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, आपके अदर ऑर्गन जुगुलर वेन्स हो गए, ठीक है, एब्डोमेन है, तो वहाँ पे जो है आपको सूजन देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग केस सेकंड की, ठीक है। तो केस सेकंड में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट हमारा कैसा हो गया है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से क्या होगा, याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनल हार्मोन करते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक। जब हार्ट रेट हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेस फिलिंग टाइम इन वेंट्रिकल्स, ठीक। अब यहाँ पे सोचिए, देखिए हार्ट रेट जो है इंक्रीज होगा
तो जो टाइमिंग होनी चाहिए थी भरने की वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम होने से क्या होगा, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज होगा। ठीक है, वह क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब केस 3 की। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा कार्डियक आउटपुट कैसा हो गया था, डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन हार्ट मसल्स टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारे हार्ट में एक प्राकृतिक देन होती है कि ये क्या काम करती है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हार्ट जो है अपने अंदर खुद चेंजमेंट लाता है। ठीक है, जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो खुद चेंजमेंट करती हैं। तो ऐसे होने से क्या होता है, जो आपका कार्डियोमायोपैथी है वो कैसे हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी, देखो मायो का मतलब क्या हो गया, मसल्स हो गया, और पैथी का मतलब क्या होता है, विकृत। ठीक, कोई चीज़ डिस्टर्ब होना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट कैसा हो जाएगा, हमारा डायलेट हो जाएगा। ठीक, यह सेकंड कंडीशन होती है हमारी हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अलग अलग जो है CHF कॉज होता है। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कारण क्या होगा, जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे बट वीकर होंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कार्डियक आउटपुट जो है कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा CHF कॉज हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आपको हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हुआ है तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनकी मसल्स होती है कैसे हो जाती है, थिकर हो जाएगी, एकदम बिल्कुल टफ हो जाएगी। ठीक, थिकर हो जाएगी और स्टफ हो जाएगी। स्टफ का मतलब उसमें कड़ापन आ जाएगा। अब जब कड़ापन आ जाएगा तो क्या वो वेंट्रिकल जो है फूल पाएगा, कभी नहीं फूलेगा, है ना, इलाज तो होगा नहीं। तो जब इलाज नहीं होगा तो जो भी उसमें ब्लड होगा उसका वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट हमारा क्या है, डिक्रीज हो गया। अब जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो क्या हमारा क्रिएट होगा, CHF क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छी तरह के समझ में आई होगी, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या क्या इनको जो है आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक है, आपको याद रखना है, यदि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ है तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रिक याद रखिएगा, डॉक्टर चॉप। क्या, डॉक्टर चॉप। ठीक है, तो D देख लेते हैं क्या होता है, D फॉर डिस्पीनिया। हम अच्छे तरह जानते हैं कि डिस्पीनिया का मतलब क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत, या डायाफोरेसिस, डायाफोरेसिस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक पसीना आना। ठीक है, ड्राई कफिंग, सूखी खांसी। क्लियर। आर फॉर क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस। ठीक है, यानी कि बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, सी फॉर क्या है, चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ठीक है, आपकी छाती में दर्द भी हो सकती है। क्लियर है। एच फॉर क्या होता है, हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस क्या होता है, खून की खांसी। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या होता है, जब हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हेडेक देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर है। ओ से क्या होगा हमारा, ऑर्थोपीनिया। ठीक है, ऑर्थोपीनिया का मतलब क्या होता है, पीठ के सहारे जब आदमी को लिटाया जाता है तो उसको सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपीनिया कहते हैं। क्लियर है। चलिए, P फॉर क्या हो जाएगा हमारा, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। एडिमा का मतलब आप जानते हैं सूजन। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में क्या हो जाएगा, सूजन कॉज हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब हम राइट वेंट्रिकल फेलियर। ठीक है, यानी कि जब आपका राइट वेंट्रिकल कैसा हो गया, फेल हो जाए तो उस कंडीशन में जो है आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, हेड ट्विंस। ठीक है, जुड़वों के सिर। क्या होगा इसकी हिंदी, जुड़वों के सिर, यानी कि हेड ट्विंस। ठीक, तो H फॉर हम देख लेते हैं सबसे पहले। H फॉर क्या होगा, हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं भी अगर मेगैली वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इनलार्ज। ठीक है, और हिपैटिक का मतलब क्या होगा, हमारा लीवर। तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, लीवर हमारा कैसा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। ई फॉर क्या हो जाएगा, एडिमा एंड एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब आपके हाथ और पैर में सूजन देखने को मिलेगी। ए फॉर क्या होता है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, भूख ना लगना। ठीक, एसाइटिस का मतलब क्या होता है, पेट में पानी भरना। क्लियर है। डी फॉर क्या होगा हमारा, डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, आपकी जो जुगुलर वेन है वो फूली हुई नजर आएगी। ठीक है। टी फॉर क्या होगा, टैकीकार्डिया, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट होगी बहुत तेज़ी से आपको धड़केगा आपका हृदय। ठीक है। डब्ल्यू फॉर क्या हो जाएगा, वीकनेस, कमजोरी होगी आपके अंदर। आई, इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम एरिथमिया भी कहते हैं। क्लियर है।
एन फॉर क्या होगा, नॉक्ट्यूरिया, ठीक है। नॉक्टर्नल, कहीं भी अगर नॉक्टर्नल वर्ड लग जाए, नॉक का मतलब क्या होता है रात्रि, और यूरिया का मतलब यूरिन, यानी कि आपको यहाँ पे रात में यूरिन होना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉक्ट्यूरिया कहेंगे। एस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, जो आप जो सांसें लेते हैं वो छोटी छोटी आपकी सांसें होंगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायग्नोसिस की, किस प्रकार जो हम लोग डायग्नोसिस को करके जो है कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ व्यक्ति को CHF है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ECG या EKG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेट एंड रेगुलरिटी ऑफ योर हार्ट बीट। ये काम क्या करती है, आपके हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करती है, रेट को मेज़र करेगी और रेगुलरिटी को मेज़र करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, यूजेज अ अल्ट्रासाउंड्स टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हार्ट। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हम क्या करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, वेव्स जो होती हैं, उनका हम यूज़ करके जो है हार्ट की एक पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है। तो उसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, मेजर योर हार्ट रेट वाइल यू वॉक ऑन अ ट्रेडमिल। दिस हेल्प टू डिटरमाइन हाउ वेल योर हार्ट इज़ वर्किंग व्हेन इट हैज़ टू पंप मोर ब्लड, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं कि एक ये ट्रेडमिल होती है जिसमें कोई हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मशीन लगी होती है, ठीक, कंप्यूटराइज मशीन होती है, वो हमारे हार्ट को मेज़र करती है, हमारे हार्ट की हार्ट बीट को जो है क्या करती है, मेज़र करेगी, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से जो है हार्ट बीट मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके द्वारा जो है हम लोग, इसी को हम एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेडमिल पर चलते हैं तो आपकी हृदय गति को यह मापता है, ठीक है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपका हृदय कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और कितनी अच्छी तरीके से जो है ब्लड को पंप कर पा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे के द्वारा। अगला हमारा कार्डियक कैथराइजेशन होती है, ठीक है, जो ग्रोइन एरिया पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से हम लोग कैथीटर इंसर्ट कराते हैं, ठीक। ग्रोइन एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ह्यूमन बना हुआ है, ठीक है, और ये उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि लेग है, ठीक है, ये पैर हैं हमारे, ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, ग्रोइन एरिया होता है, ठीक। इस ग्रोइन एरिया से हम लोग कैथीटर को इंसर्ट कराएंगे, क्लियर है। इस कैथीटर के टॉप पर जो है कैमरा लगा होता है, ठीक, ये कैमरा जो है डायरेक्शन बताता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक। तो उसको द्वारा हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है, किस प्रकार जो है हमको दवाओं के द्वारा उसको हम सही कर सकते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, ऑलवेज एडमिनिस्टर ड्रग बिफोर ए वेंट्रिकल डाई, ठीक। कह रहा है कि वेंट्रिकल को मरने से पहले जो है रोगी को ड्रग एडमिनिस्टर करवा दो, ठीक। या आप दूसरी ट्रिक भी याद रखिएगा, आदाब बड़े, ठीक है, आप जैसे ये फिगर देख रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक है। तो ये क्या होना, जो गोविंदा था वो क्या है, छोटे मियाँ है, और अमिताभ बच्चन बड़े मियाँ, तो गोविंदा कह रहा है आदाब बड़े, ठीक है। चलिए तो ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ए फॉर क्या हो जाएगा, ACE इनहिबिटर, ठीक है। ACE इनहिबिटर एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल। नेक्स्ट है हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये क्या होता है, रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, क्लियर है। अगला क्या हमारा डायूरेटिक्स है, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल याद रखिएगा, फ्यूरोसिमाइड हो गया, थियाजिड है, ठीक है, मैनिटॉल भी है इसका एग्जाम्पल। अगला क्या हमारा बीटा ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट क्या हमारा एंटीकोएगुलेंट हो गया, ठीक है, वैसोडाइलेटर्स हैं, डिजॉक्सिन है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डाइट मैनेजमेंट की। तो डाइट मैनेजमेंट में व्यक्ति को कैसा आहार देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी हम व्यक्ति को भोजन देते हैं वो कैसा होना चाहिए, लो सोडियम डाइट, ठीक है, यानी कि उसके खाने में सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए, एंड लेस फ्लूइड इनटेक, और उस व्यक्ति को जो है कम मात्रा में पानी पीने के लिए दें, या जो भी आप जो आप फ्लूइड देते हैं वो कम मात्रा में लेना चाहिए पेशेंट को, क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।